हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में जैसे मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट करी थी, जस्ट उसके कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मेरे को मिला है कि दीदी ये वाली वीडियो बनाओ कि हम एम्स नर्सिंग को 3 महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक वीडियो। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे बार बार स्ट्रैटेजी वीडियो या एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते या उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। चाहे 2x की स्पीड पे देख लो, 3x की पे देख लो। हालांकि मैं इसको 1.5x पे ही अपलोड करती हूँ सो दैट आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, बट पूरी देखना। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, पहली गलती जो तुम लोग करते हो, अगर तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी तुम बना रहे हो वो फॉलो क्यों नहीं होती है, क्योंकि तुम लोग उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हो, या फिर तुम ऐसा कर लेते हो कि टारगेट्स इतने हाई रख लेते हो। लाइक एक दिन में तुम 5-6 चैप्टर कर रहे हो या जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो, या एक चैप्टर के तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर दूसरे के तुम कम कर रहे हो। तुम ये गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से तुम्हारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता और वो स्ट्रेटजी जो तुमने बनाई है वो फॉलो नहीं हो पाती। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, मैं अपना एग्जांपल लेके तुम्हें बताती हूँ। जैसे हमारा जो बैच था उसके लिए मैंने ना एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी कि लाइक हम ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे, 4 महीने का हमारा ये प्लान होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का। ठीक है, अब ड्यू टू सम रीजंस मैं लाइव क्लास नहीं ले पाई। ठीक है, और बच्चों ने भी बोला कि दीदी हम एक दिन में पीसीबी तीनों का एक एक चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करें, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है जो आप काम देते हो हमें। ठीक है, मैंने उसमें बताया था कि फिजिक्स का आपको जैसे एक चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है और बायो का एक चैप्टर करना है। ठीक है, मैं उसमें क्या करती हूँ, उनको एक एक पीडीएफ देती हूँ, मतलब उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी होते हैं, बायो के क्वेश्चन भी होते हैं, राइट। वो उनको सॉल्व करनी होती है एंड एंड में एक क्लास होती है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो उसमें उनके डाउट्स भी रहते हैं, या फिर मैं उनसे क्वेश्चन पुटअप करती हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, एक काइंड ऑफ टेस्ट लगा लो। बट ये चीज़ें उनसे फॉलो नहीं हो पा रही थी। मतलब हम कोर्स में जैसे ना काफ़ी चीज़ें देते हैं, लाइक लेक्चर आपको पहले देखना होता है, फिर नोट्स बनाने होते हैं, फिर एक 45 क्वेश्चन सीरीज़ है वो सोल्व करनी होती है, फिर एक ऑनलाइन टेस्ट है वो आपको देना होता है, फिर कहीं जाके ये वाली पीडीएफ आपको पर्टिकुलर सोल्व करनी होती है, फिर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी पड़ती है। तो कहते हैं दीदी हमसे इतना काम नहीं हो पाता है पर्टिकुलर एक एक चैप्टर के लिए, और वो भी पीसीबी तीनों का। तो आप ऐसा कर लो, या तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कर लो, या फिर बायो और मतलब फिजिक्स और बायो का कर लो, या फिर बायो और केमिस्ट्री का कर लो। ठीक है, मतलब ऐसे 2-2 चैप्टर दे दो, एक एक हमारा मतलब 3-3 हमारे हो नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हम वो चीज़ करते हैं, बट हम जो शेड्यूल है उसको चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज मेरा टारगेट सेट है कि मेरे को 17 मार्च तक आप लोगों का काम कंप्लीट करवाना है एक बार। ठीक है, बट स्टिल बच्चों का तरफ से आया कि नहीं दीदी एक और प्लान बनाइए जिसमें आप 2 चैप्टर्स आप एक साथ मैनेज करवा रहे हो, एंड वो प्लान हमें शेयर करिए। मैंने वो प्लान शेयर करा। अभी हम उसके प्लान के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम से मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस। हमारे एरिया में ना नेट बंद है, ये बाकी सबको भी पता ही होगा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो अभी क्या था, अभी मैंने उनकी जो लाइक कुछ चैप्टर्स हैं उनका ना अभी मैंने लाइव ली नहीं है, उनकी क्लास आज लाइव होगी। सो आज मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे की प्रिपरेशन लेवल कितनी रही है, कौन कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है। सारे बच्चे जितने भी हैं उनसे मैं पर्सनल इंटरेक्ट करूँगी सो दैट मुझे पता चले कि सब बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स का पता है, लाइक एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बाकी हैं कि दीदी तो आएंगी तब हम करेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे, तब हम प्रिपरेशन करेंगे, वो स्टूडेंट्स हैं। अब बैच में 2 तरीके के बच्चे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, वो सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैंने आज पीडीएफ नहीं दी बट कंटेंट अवेलेबल है ऐप के ऊपर, वो कंटेंट पढ़ के वो चीज़ें कर रहे हैं वो बच्चे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन मेरे बैच में 2 स्टूडेंट्स हैं, कोमल एंड मिली। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, बट बैच इंग्लिश मीडियम में एंड ये दोनों सेम परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो आप देखो मिली की कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई ना, ये चीज़ है। अब इन दोनों स्टूडेंट्स को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैंने इनको एक प्लान दे दिया कि आपको 2 चैप्टर ये करने हैं, ऐसे करने हैं, ये बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं। सिमरन है कोई एक बैच में, ठीक है, लड़की, बट वो है कि दीदी आप एक अलग प्लान बना दो, दीदी मेरे से ये फॉलो नहीं हुआ, मेरे 2 चैप्टर रह गए, आप एक और प्लान बना दो। ये स्टूडेंट लास्ट तक ऐसे ही करती रहेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये स्टूडेंट हैं, एक मैंने इनको प्रोवाइड कर दिया, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइक पहले दिन मतलब मान लो इनका 70% हो रहा है, दूसरे दिन 40% हो रहा है, तीसरे दिन 60% हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये कवर कर रहे हैं चीज़ें। लाइक एक बार की रिवीजन में मान लो मैंने लाइक 15 या मार्च 20 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करने का सोचा है, तो मान लो इनका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, 70% कंप्लीट हो गया। ठीक है, बचा हुआ 30% ये दूसरी रिवीजन में कर लेंगे, तीसरी रिवीजन में कर लेंगे, है ना। वो चीज़ें इन लोगों की बेटर होती जाएंगी। बट ये जो स्टूडेंट है ये एंड तक यही चीज़ करती रहेगी कि स्ट्रैटेजी दे दो, मैंने एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी दी है उसको फॉलो करो। ठीक है, आप बोलोगे दीदी वो स्ट्रेटजी तो लाइक 1 फ़ैब से शुरू हुई है और अब तो 17 फ़ैब आ गई है, इतने दिन का गैप हो गया, हम कैसे करें। ठीक है, मान लिया मैंने, तो 17 फ़ैब से आगे का जो शुरू हुआ है उसको करो स्टार्ट। 17 फ़ैब से तुम करना शुरू कर दो। बाकी चैप्टर जो बच गए हैं, जो 17 दिन में कवर हो गए हैं, उनको क्या करो, रिवीजन के टाइम पे दोबारा एक बार उनको अच्छे से फोकस्ड कर लेना, क्योंकि बाकी आगे का काम तो आप कर चुके होगे ना। तो इस तरीके से लेके चलो। डोंट थिंक कि आप लोग हर बार स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हो, नहीं, हर बार नई स्ट्रैटेजी लाओगे, माइंड
माइंड इतना ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रहो कि भाई मुझे ये चीज़ मिल गई है, मुझे इसको फॉलो करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल तुम लोगों के सामने मैंने पूरा दे दिया है। तो जो बच्चे हैं कि हाँ एक हमें स्ट्रेटजी वीडियो मिल गई है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वहीं करो, कहीं से भी करो, चाहे तुम खुद की बनाओ या किसी और चैनल की करो या फिर तुम हमारी करो, डिपेंड्स ऑन यू। बट जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, इंपॉर्टेंट क्या है, एक स्ट्रेटजी फॉलो करना, एक्यूरेट क्वेश्चन बैंक सोल्व करना। अब जैसे इन बच्चों का जो डाउट रहता है, मुझे भी अच्छा लगता है बताने में। अगर अब कोमल मुझे बोलेंगी कि दीदी मेरे को इस चीज़ में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँ, सो आई विल गाइड ना कि भाई आप एक काम करो, आप सिर्फ ये वाली PDF सोल्व करो, इस चैप्टर में आपको ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको और गाइड करूँगी, मैं उनकी और हेल्प करूँगी, ठीक है। अगर मान लो वो सिलेक्शन तक जा रही है तो आई विल ट्राई कि उनकी IRI, ठीक है, मतलब कि वो दिल्ली एम्स लें। अगर उनको जोधपुर एम्स लौट हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि उनको दिल्ली मिले, बिकॉज वो डिजर्व करती है। सो बी फोकस्ड कि एक स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। मैंने ऑलरेडी डाल रखी है स्ट्रेटजी वीडियो, ठीक है, उसमें आपका मार्च तक सिलेबस पूरा हो रहा है। अप्रैल एंड मई 2 महीने आपके लिए एक बार रिवीजन के लिए काफ़ी होते हैं। 2 बार रिवीजन करोगे, एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि आप 3 बार सिलेबस पढ़ चुके होगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे ना बात यह है कि आप मई तक 3 बार सिलेबस पढ़ रहे हो, मतलब कि आप एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप नीट का पॉइंट ऑफ व्यू लेके दिमाग में चलोगे तो 3 महीने में 3 बार सिलेबस कभी रिवाइज नहीं होगा, बिकॉज वो नीट का लेवल हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें 3 महीने में 3 बार रिवाइज करना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर्ड। किसकी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक है। आई होप ये माइंड में आ रही होगी चीज़ कि अगर तुमने 3 महीने में 3 बार चीज़ें देखनी है तो नर्सिंग के लेवल का प्रिपेयर करना होगा, नीट के लेवल का नहीं। नीट के लेवल का तुम 3 महीने में एक ही बार पढ़ पाओगे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखो। बाकी आई थिंक मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है उस बच्चे को जिसने मुझसे पूछा था। और कोई क्वेरी है, तुम्हारा डाउट है तो पूछ लेना। मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, बट स्टिल सिलेक्शन का रास्ता मैंने बताया है कि भाई तुम्हें इस तरीके से हेल्प मिलेगी। सो डू दैट, ओके।